हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका 10 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। पहले हम प्रीपोजिशन के बारे में ना जानते हैं कि हमारा प्रीपोजिशन होता क्या है। आ प्रीपोजिशन कम्स बिफोर आ नाउन। जो प्रीपोजिशन है वो नाउन से पहले यूज होता है। आपने पढ़ा है पिछली क्लास में कि नाउन क्या होता है। इट टेल्स द प्रीपोजिशन ऑफ द नाउन। दिस इज पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। हमने पढ़ा है जो ये बताता है पोजीशन। किसकी पोजीशन बताएगा? नाउन की, जो होती है पीपल, पर्सन होता है, एनिमल होते हैं, थिंग्स होते हैं। ठीक है, वेयर इज द कैट। अब थोड़ी सी इसमें एग्जांपल देखें। सलीम एज कैट इज नॉटी। जो सलीम की कैट है वो बहुत ही शरारती है। ही कैन नेवर फाइंड इट। वो उसे कभी नहीं ढूंढ सकता। लेट अस सी वेयर ऑल इट गोज। देखो, हम देखते हैं कि जो उसकी कैट है वो कहाँ है। इट इज ऑन द कपबोर्ड। ये जो ऑन है ये प्रीपोजिशन है। और ये प्रीपोजिशन कैसे आया है? देखो, जो हमारे प्रीपोजिशन है ना, मेनली कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लर्न करने होंगे कि इस प्रीपोजिशन का मीन्स ये होता है। अभी हमने क्या देखा कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले लगेगा, ना तो वो एडवर्ब से पहले आएगा, ना एडजेक्टिव से पहले आएगा, ना ही कंजक्शन से पहले आएगा। हमेशा प्रीपोजिशन आएगा नाउन से पहले। और नाउन क्या होता है? जिसका भी कोई अपना एक नेम हो, कोई भी नेमिंग वर्ड हो, वो क्या होते हैं? हमारे नाउन। इट इज ऑन द कपबोर्ड। ऑन हमारा क्या है? नाउन। जो उसकी कैट है वो किस पर है? कपबोर्ड के ऊपर है। ऑन लगाते हैं हम पर के लिए। किसके लगे लगाते हैं हम? ऑन, पर के लिए। ऑन हम पर के लिए भी तब लगाएंगे, ज़्यादातर हम पर के लिए एट का भी यूज़ करते हैं और ऑन का भी यूज़ करते हैं। एट का भी यूज़ करते हैं और ऑन का भी यूज़ करते हैं। लेकिन ऑन हम तब लगाएंगे जब हम बिल्कुल एग्जैक्ट उसी चीज़ के ऊपर बैठे हों, या एग्जैक्ट उस चीज़ के ऊपर कुछ चीज़ रखी हो। जैसे टेबल है, ठीक है, टेबल पे मैंने एक बुक रखी, तो मैं क्या बोलूँगी? द बुक इज ऑन द टेबल। मतलब सरफेस को टच करे, जो चीज़ हमारी सरफेस को टच करेगी वो क्या होगी? वहाँ क्या यूज़ होगा? ऑन। ठीक है, तो इसमें भी इस तरह से, क्योंकि एग्जैक्ट उसके ऊपर बैठी हुई है कैट, तो क्या लगाया हमने? ऑन। इट इज़ इन द बिन। इन लगाते हैं हम अंदर के लिए। इन तब लगाएंगे जब हम किसी चीज़, कोई जिस चीज़ में हम बैठेंगे वो हमें कवर कर ले। ठीक है, हम ढक जाए, हमें वो कवर कर ले चारों तरफ से, तो हम उसके लिए इन लगाते हैं। और देखो, इट इज बिहाइंड द डोर। वो डोर के पीछे है। बिहाइंड लगाते हैं जब हम किसी चीज के पीछे होते हैं। ठीक है, इट इज अंडर द टेबल। वो किसके नीचे है? टेबल के नीचे। जब हम किसी के नीचे आएंगे तो हम क्या लगाएंगे? अंडर। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि ये होता क्या है। हमने तो बस मेनली 1 2 3 4 इसमें प्रीपोजिशन पढ़ी है, लेकिन हम ना जो मोस्टली आपके सिलेबस में यूज होते हैं प्रीपोजिशंस, पहले वो देखेंगे। प्रीपोजिशन मेनली हमारी कौन कौन सी होती है? इन होती है, एट होती है, ऑन होती है, और अंडर होती है, विद होती है, अंडर और बिहाइंड। अगर इन सभी के बाद, इन सभी के बाद अगर एक नाउन वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि अगर हमें फिल करने के लिए आ जाए कि इन, एट, ऑन, अंडर, विद, बिहाइंड, ये सब चीज़ क्या है? ये हमारी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या करती है? हमेशा नाउन से पहले आती है। ठीक है, जो उसकी पोजिशन बताए कि वो जो थिंग है, एनिमल है, पर्सन है, वो किस जगह है, तो उसको रेफर करने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इन हम मे के लिए लगाते हैं। मे के लिए कब लगाएंगे? जब हम चीज़ों को, कोई वस्तु, कोई थिंग हमें कवर कर लेगी। हम जब चेयर पे बैठते हैं, जो जिसके हैंड वाली चेयर होती है, जब हम उस चेयर पे बैठते हैं तो हम उसमें ऑन नहीं लगाएंगे, हम इन लगाएंगे, क्योंकि चेयर ने हमें दोनों तरफ से कवर कर लिया, इसलिए हम उसमें यूज़ करते हैं इनका। देन एट, एट पर के लिए होता है, ऑन पर के लिए होता है। जब हमें किसी की एग्जैक्ट
पता हो, यानी कि सरफेस टच कर रहा हो, तो तब लगाते हैं हम ऑन। अगर सरफेस नहीं टच कर रहा और पर की मीनिंग हमें लिखनी है तो तब यूज़ करते हैं हम एट। और अंडर यूज़ करते हैं हम किसी चीज़ के नीचे, ठीक है। जैसे मेरा टेबल है और टेबल के नीचे, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, अंडर। विद यूज करते हैं हम साथ के साथ, वी आर विद अस फ्रेंड्स, हम अपने मित्रों के साथ में हैं। अगर हम किसी के साथ में हैं तो हम क्या लगाएंगे, विद। बिहाइंड लगाते हैं हम के पीछे, किस लिए लगाते हैं हम बिहाइंड, के पीछे, यानी कि हमारे पीछे। जो भी हम मतलब किसी चीज़ के पीछे छुपे हुए हैं, हम दरवाजे के पीछे जाके छुप के डोर, तो हम बिहाइंड लगाएंगे। हम पेड़ के पीछे जाके छुप के, तो हम बिहाइंड लगाएंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी प्रीपोजिशंस आप याद रखना। और प्रीपोजिशन का मीन्स क्या होता है, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले यूज होती है उसकी पोजिशन बताने के लिए, किसी पर्सन की, किसी एनिमल की और किसी थिंग्स की, ठीक है। बस इतना ही आपको देखना है कि प्रीपोजिशन क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के चैप्टर में। थैंक्स।